बुलाते हैं और कहते हैं भाई साहब जरा बताइए ना हम ये काम करें कि ना करें। हमारे ब्रज में एक कहावत आती है भक्तों, दीवारे बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। दीवार में अलमारी, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। दीवार में अलमारी ज्यादा निकालोगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी और घर में साले जी का ज्यादा सलाह मशवरा लोगे तो आपके यहाँ से इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर भक्तों ज्यादा दूर नहीं है। क्या हालत हुई मामा शकुनी की कृपा से। धृतराष्ट्र ने अपने साले के मशवरे को सदैव माना, कौरवों का विनाश हो गया। ध्यान दीजिए, बुजुर्गों का सम्मान करें तो घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। लेकिन महाराज ऐसा नहीं हो रहा है। मैं संतों के आश्रम में गया, उनका कहीं कोई आदर नहीं, न योगी नैव शुद्ध्योवा न ज्ञानी सत्क्रियो नरा। लेकिन कलयुग के सारे दुर्गुणों को देखता देखता जब मैं श्रीधाम वृंदावन पहुंचा, सनत कुमार चारों भाई भक्तों पालती लगा करके बैठ गए। बोले हाँ नारद, सारी दुनिया में भ्रमण करते करते जब तुम श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे तो क्या देखा? क्योंकि भक्तों वृंदावन का नाम आते ही मुख मीठा होने लगता है, राधा रानी की याद आने लगती है। तो बोले सारी दुनिया में घूमते घूमते जब आप श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे तो क्या देखा? बोले तत्र आश्चर्य मया दृष्टम सूर्यताम तनि मुनि सुरा, सूर्यताम तनि मुनि सुरा। वृंदावन में मैंने विचित्र दृश्य देखा। अरे क्या देखा? बोले कल कल निनादनी पावन यमुना के तट पर एक 16 वर्ष की स्त्री खड़ी थी और उसने श्वेत वस्त्रों को धारण किया हुआ था। उसको घेर करके हजारों स्त्रियां खड़ी हुई थी और उसकी बगल में 2 बूढ़े बाबा लेटे हुए थे। सनत कुमार जी जैसे ही वहां से मैं गुजर करके जाने लगा तो 16 वर्ष की बालिका ने मुझे देखा और मुझे देख करके वो रोने लगी। भो भो साधु क्षणम तिष्ठे मंचितामपि नासया, दर्शनम तव लोकस्य सर्वता गैरम परम। ओ महात्मा जी, ओ संत जी, जरा सुनिए, मेरे पास में आइए। नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं तो एकदम डर गया कि ये नवयुवती मुझे क्यों बुलाती है, क्योंकि मैं तो इसको जानता ही नहीं, इससे मेरा कोई परिचय ही नहीं। और बात भी भक्तों ऐसी है, कोई नई नवेली दुल्हन हो और वो अपनी घूंघट की आड़ से अपने इशारे से किसी संत को बुलाए तो संत जरूर सोचेगा एक बार कि भैया हमें ये क्यों बुला रही है, क्या मुझे पिटवाएगी? क्योंकि बड़ा भय होता है, बड़ा डर होता है। तो संत नारद जी कहते कि मैं तो एकदम डर गया। जैसे ही मैं पास में पहुंचा तो मैंने कहा बालिका आप कौन हैं? आपके बगल में 2 बूढ़े बाबा लेटे हुए हैं, ये कौन है? और हजारों स्त्रियां आपकी सेवा कर रही हैं, ये कौन है? उस बाला ने कहा आप मुझे नहीं जानते? बोले नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता। बोले अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनियऊ मतऊ। महाराज मैं भक्ति माता हूँ, मेरा नाम भक्ति है और मेरी बगल में 2 बूढ़े बाबा लेटे हुए हैं। ये बाबा नहीं है, ये वृद्ध नहीं है, ये दोनों मेरे बेटा हैं। एक ज्ञान है, दूसरा वैराग्य है। हजारों स्त्रियां जो हमारी सेवा कर रही हैं, ये गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी काली दुर्गा भद्रा, ये समस्त देवियां हैं। भक्ति माता कहती हैं मैं दक्षिण भारत में प्रकट हुई हूँ, उत्पन्ना द्रवणम साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। एक बात और, भक्ति का प्रादुर्भाव कहाँ होता है? दक्षिण भारत में। सनातन धर्म क्या है, हिंदू संस्कृति क्या है, इसका आपको सही दर्शन करना है तो दक्षिण भारत में जाइए।
बड़े सुंदर मंदिर, बड़ी अद्भुत पद्धति, चोल चालक पल्लव वंश के मंदिर। और एक बात और है भक्तों, जो दक्षिण भारत में रह करके आए हों वो जानते होंगे कि दक्षिण भारत के मंदिर की मूर्तियों को हम लोग छू नहीं सकते। हमें रुद्राभिषेक कराना है, जलाभिषेक कराना है, तो हम अपने हाथ से नहीं कर सकते। यहाँ पर तो पंडित जी करा देते हैं और हम खूब रगड़ रगड़ के शंकर भगवान को नहलाते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ के पुजारी जब अपरस में रह करके वेद मंत्रों के साथ में जब पूजन कराते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं, तो ऐसे लगता है कि इसमें से मूर्ति बोल ही पड़ेगी क्या, भगवान बोल ही पड़ेंगे क्या। तो भक्ति माता कहती हैं कि दक्षिण भारत में हमारा प्राकट हुआ है। और ध्यान देने की बात एक और है, जितने भी आचार हैं हमारे, जगतगुरु शंकराचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य जी, जितने भी आचार हुए हैं वो सभी दक्षिण भारत में हुए हैं। और भगवान जितने प्रकट हुए हैं वो सभी उत्तर भारत में हुए हैं। तो भक्ति माता कहती हैं कि कर्नाटक में मेरा प्राकट हुआ है, और जैसे ही मैं गुजरात में आई तो मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। लेकिन नारद जी महाराज, जैसे ही मैं श्रीधाम वृंदावन में पहुंची तो मैं तो हो गई तरुणी 16 साल की, और मेरे दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, व्रत हो गए। अब आपको तकलीफ इसलिए दी है कि आप सब सारे संसार के कष्ट को मिटाते हैं, तो मेरे भी कष्ट की निवृत्ति कीजिए। जैसे ही नारद जी महाराज को वक्तों पता चला कि ये भक्ति माता है, भक्ति माता के चरणों में वंदन किया और बोले, माँ ये वृंदावन का प्रभाव है कि आप तरुणी हो गई, क्योंकि धन्यम वृंदावनम तेर भक्तर नृत्यति यत्र चा, जहाँ आकर के भक्ति नृत्य करती है, हमेशा निवास करती है। और कलयुग में ध्यान दीजिएगा, कोई ज्ञान वैराग्य के मार्ग पर चलेगा नहीं तो इनको बूढ़ा तो वृद्ध तो होना ही पड़ेगा। लेकिन माँ, आपको अपने बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो बैठ करके भक्तों नारद जी महाराज वृंदावन कैसा है उसकी महिमा बताने लगे। तो आप भी थोड़ा मन से वृंदावन चलिए। जरा चल के वृंदावन में देखो, सभी लोग अपने मन को वृंदावन लेकर के चले। बैठे जरूर यहाँ पे हैं आप लोग, लेकिन मन को वृंदावन में राधा रानी के चरणों में समर्पित कीजिए। जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे।
की जय। भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बड़ी सुंदर महिमा बताई वृंदावन की भक्तों, लेकिन नारद जी महाराज ने कह दिया कि आपके कष्ट की निवृत्ति हम जरूर करेंगे। तो नारद जी महाराज भक्तों मालूम है, भक्ति माता से कह दिया आप थोड़ा विश्राम करिए, हम अभी पूछ करके आते हैं। तो नारद जी महाराज बड़े बड़े संत महात्माओं के पास में गए और जाकर के कहने लगे कि जरा बताइए ना, ज्ञान भक्ति वैराग के कष्ट की निवृत्ति कैसे होगी? ज्ञान वैराग्य जो वृत्त हो गए हैं कलयुग में, ये जवान कैसे होंगे? तो जैसे ही भक्तों संतों ने सुना, एक तो नारद जी स्वयं ज्ञानी भक्तों और संतों से पूछ रहे हैं, संत सोच रहे हैं स्वयं ज्ञानी नारद जी को बताएं तो क्या बताएं, और नहीं बता पाए तो बेइज्जती की बात। तो बहुत से संत महात्माओं ने मौन धारण कर लिया, मौन धारण कर लिया और बोले आजकल हमने बोलना बंद कर दिया है। खराब क्यों आने लगी? बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बहुत से संत महात्मा स्थान को छोड़कर के भाग लिए। बोले संत नारद पूछ रहे हैं, नहीं बता पाए तो बेइज्जती की बात। तो नारद जी महाराज से भक्ति माता कहती हैं कि कलयुग में जब इतने दुर्गुण हैं तो राजा परीक्षित ने उसको मारा क्यों नहीं, छोड़ क्यों दिया? हमने सुना है कि राजा परीक्षित महाराज जब दिग्विजय विजय के लिए निकले थे तो मार्ग में उनको कलयुग मिला था। अरे मार ही डालते ना तो सारा झंझट खत्म हो जाता। तो नारद जी महाराज ने कहा कि जो अच्छे लोग होते हैं, सद्पुरुष होते हैं, वो दुर्गुणों को कम और सद्गुणों को ज्यादा ग्रहण करते हैं। और परीक्षित महाराज तो पांडवों के पौत्र हैं ना, इसलिए यहाँ पर परीक्षित महाराज ने सोचा कि माना कि कलयुग में हजारों दुर्गुण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सद्गुण भी है। क्या? कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। कलयुग में हजारों दुर्गुण हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कलयुग सम नहीं आने योगे, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनय प्रयास। तो ऐसे सुंदर सद्गुणों को देख करके कलयुग को मारा नहीं, मां 4 जगह पर निवास दे दिया, 4 जगह रहने के लिए कलयुग को दे दी गई। और ये जो बुढ़ापा आया है केवल तुम्हारे पुत्रों पर भी नहीं आया है, मनीषियों पर भी आया है, ब्राह्मणों पर भी आया है, सदग्रस्तों पर भी आया है। इसलिए मां आपको चिंतन नहीं करना चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल सत्य कहता हूं कि खेद करने की जरूरत नहीं है। भक्ति माता ने देखा कि नारद कह रहे हैं खेद करने की जरूरत नहीं है, तो भक्ति माता ने भी कह दिया, जयति जगत माया
यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकिलैया ध्रुवपदमपिया तो यत् कृपा तो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति माता जानती हैं कि जिस पर नारद जी की कृपा हुई है उसका कल्याण हुआ है। जयति जगत माया में यस काया धवस्ते, यानी कयादु नंदन जो प्रहलाद जी महाराज हैं, कहती है भक्ति माता कि हे नारद तुम्हारी ऐसी कृपा हुई कि उसने माया पर विजय प्राप्त कर ली। और ध्रुव जी महाराज को केवल 5-6 वर्ष की उम्र में ही क्या ध्रुव पद प्राप्त हो गया था, उच्च पद प्राप्त हो गया था, परमात्मा मिल गए थे। तुम्हें नमस्कार करती हूँ, वंदन करती हूँ। नारद ने फिर कह दिया एक बार, माँ खेद करने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। ध्यान दीजिए भक्तों, विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। यदि हमारे अंदर विश्वास है तो इस माइक में परमात्मा का निवास है, इसकी डोरी में परमात्मा का निवास है, फूल में भगवान का निवास है, उसकी सुगंधी में परमात्मा का निवास है, हमारे कानों में उसका निवास है और हमारे हृदय में उसका वास है और मंदिर में उसका निवास है। और अगर विश्वास नहीं भक्तों तो मंदिर में भी आपको भगवान नहीं पत्थर ही नजर आएगा। ये विश्वास की ताकत है। द्रौपदीचा परित्राता येन कौरव कस्मिलात् पालिता गोप सुंदर्या सा कृष्णा क्वापि नो गता। नारद जी महाराज कहते हैं माता आपको याद नहीं द्रौपदी के जीवन में कितने संकट आए। द्रौपदी का जब वस्त्र हरण कर रहा था दुष्ट दुशासन, लेकिन भगवान को जब द्रौपदी ने पुकारा तो उनको आने में देरी लगी क्या। लेकिन भक्ति का भी भक्तों एक सिद्धांत है, भक्ति का आरंभ ही विश्वास से होता है, बिना विश्वास के भक्ति का प्रारंभ नहीं होता है। परमात्मा मेरे साथ हैं, ये विश्वास अपने हृदय में जगाओ। जरा आप लोग विचार करो, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो हमारे कन्हैया कहाँ थे? बोले उसी सभा में बैठे थे। भैया जो कण कण में निवास करता है क्या कौरव पांडवों की सभा में नहीं था? लेकिन हमारे अंदर विश्वास है। वाल्मीकि रामायण में एक बात आती है कि भगवान भी इस बात की अपेक्षा करते हैं, क्या रक्षा अपेक्षाम अपेक्षते। भगवान इस बात की आशा रखते हैं कि जीव मुझको पुकारे, मेरी याद करे, मुझे बुलाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ये कभी नहीं कहते भक्तों कि हमारा मंदिर करोड़ों रुपए का बनवाओ। भगवान ये भी कभी नहीं कहते कि मंदिर करोड़ों रुपए का बन गया तो उसका छत्र सोने का ही होना चाहिए। भगवान का ये भी आग्रह नहीं है कि छत्र सोने का हो गया तो दरवाजा चांदी का बड़ा जरूरी है। भगवान ये भी कभी आग्रह नहीं करते कि 56 भोग के बिना मैं भोग नहीं लगाता। भगवान का तो भक्तों केवल एक ही आग्रह है कि विश्वास में भर करके मुझे पुकारो, विश्वास पूर्वक मेरा चिंतन करो, केवल विश्वास। आप लोगों ने देखा होगा और यहाँ पे बहुत से लोग बुजुर्ग भी बैठे हैं, जब माता पिता जवान होते हैं और बच्चे छोटे होते हैं तो हर बच्चा माता पिता के पीछे पीछे चलता है, यानी उसको जो कुछ भी संसार में जो भी जरूरत की चीजें हैं अपने पिता से चाहता है, माता पिता से मांगता है। लेकिन वही बालक जब पढ़ लिख करके बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है और वो स्वयं बालक बन जाता है। लेकिन एक बात क्या है भक्तों, माता पिता ने तो जीवन में देना ही सीखा है।
बुजुर्ग माता पिता जब जीवन से सत्ता छीन जाती है, उनकी बादशाहत उनके बच्चों के पास आ जाती है, तो मालूम है बच्चे माता पिता बैठे बैठे टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, अपने बच्चों का आना जाना देखते हैं। बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है पूछने की कि बेटा कहाँ जा रहे हैं। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो साहस नहीं कर पाते कि हम अपने ही बालक से पूछ लें कि कहाँ जा रहे हो बेटा, और बच्चे पूछते भी नहीं हैं, वक्तों ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि अगर मेरे बेटे को कुछ चाहिए तो मैं जरूर दूंगा, जो चाहिए है कुछ भी नहीं, सारा कुछ छीन लिया गया है, फिर भी वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है। अगर बच्चे जाकर के मिलते हैं, बोलते हैं या उनकी चरण वंदन करते हैं तो उनके अंदर एक ही बात आती है कि संसार की सबसे महंगी चीज जो है वो मैं अपने बच्चों को दूंगा, क्या? अपना आशीर्वाद। और माता पिता का आशीर्वाद बच्चों के लिए भक्तों सुरक्षा कवच की तरह होता है, लेकिन हम नादान उनकी कभी कदर ही नहीं करते, कभी सोचते ही नहीं हैं। और जब माँ बाप बनकर के वे स्वयं बूढ़े हो जाते हैं, जब उनके साथ ऐसा होता है तब उनको होश आता है, तभी वो सोच पाते हैं। ऐसे ही भक्तों भगवान है, भगवान भी आपके घर के मंदिर में बैठे रहते हैं। जैसे माता पिता सोचते हैं ना कि मुझे पता चल जाए मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, ऐसे ही भगवान को भी होता है कि ये जा रहा है, लेकिन उनको भी आने का इंतजार है। लेकिन भगवान से हम कब कह करके जा रहे हैं, प्रभु आज हम जा रहे हैं। हमारे जीवन में जब कोई बड़ा संकट आता है, बहुत बड़ा संकट आता है, तब हृदय से प्रार्थना जरूर करते हैं, तभी करते हैं। लेकिन परमात्मा भी जब घर में है तो वो भी माता पिता की तरह सोचते हैं कि ये जा रहे हैं तो मुझे बताकर जाएं, आ जाएं तो मुझसे सिर्फ इतना कह दें कि मैं आ गया। ना तो माता पिता को कुछ चाहिए, ना ही परमात्मा को कुछ चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि विश्वास में भर करके मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान ने देखा कि द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है, देखूं तो सही ये विश्वास में भर करके मुझे बुलाती है कि नहीं। अगर इसने विश्वास में भर करके मुझे पुकारा तो मैं इसकी सुरक्षा जरूर करूंगा। लेकिन भक्तों द्रौपदी ने तो भगवान को नहीं पुकारा। वो कहने लगी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इतने बड़े अतिरथी वीरों के रहते हुए मुझे कोई निर्वस्त्र कर सकता है क्या? भगवान ने सोचा अभी इसको बूढ़े बाबाओं का भरोसा है, जरा ये भी पूरा होने दो। द्रौपदी ने देखा थोड़ी ही देर में कि बाबा लोगों ने अपना सिर नीचे कर लिया। इधर भगवान को विश्वास हो गया कि अब द्रौपदी जरूर मुझे बुलाएगी और मैं रक्षा करूंगा। लेकिन फिर भी भक्तों द्रौपदी ने भगवान को नहीं पुकारा और कहने लगी, मेरे 5 पति हैं, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, इन वीरों के रहते हुए मुझे कोई निर्वस्त्र कर सकता है क्या? भगवान ने सोचा अभी इसको पतियों का भरोसा है, जरा ये भी पूरा होने दो। थोड़ी ही देर में द्रौपदी देखती हैं कि पतियों ने भी सिर नीचे कर लिए हैं। अब की बार तो भक्तों भगवान को पूरा विश्वास हो गया कि द्रौपदी मेरी याद जरूर करेगी और मैं इसको बचाऊंगा। लेकिन फिर भी द्रौपदी ने भक्तों भगवान को नहीं पुकारा, नहीं बुलाया और अपनी साड़ी को कस करके पकड़ लिया और कहने लगी, मैं क्षत्रायणी हूँ, क्षत्रिय पुत्री हूँ, क्षत्रिय पत्नी हूँ, ये लोग मुझे नहीं बचा पाए तो क्या मैं अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकती? भगवान नहीं पधारे भक्तों। अरे पधारना क्या था, वो तो उधर ही थे। लेकिन भगवान ने सोचा कि अभी इसको स्वयं का भरोसा है, ये भी पूरा होने दो। लेकिन कुछ देर बाद द्रौपदी ने देखा बाबा लोग कुछ बोलते नहीं हैं, पतियों ने सिर नीचा कर लिया और मैं भी अपनी सुरक्षा कर पाने में असमर्थ हूं। तो भक्तों साड़ी को भी छोड़ दिया,
साड़ी छोड़ करके दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और कहने लगी, गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिया कौरवै परभूता किम न जानासि केशवा। हे नाथ हे मानाथ हे ब्रजनाथ आरत नासिनम, हे ब्रजनाथ आरत नासिनम। हे गोपीजन वल्लभ, हे राधिका वल्लभ, हे द्वारकाधीश प्रभु, क्या आपको द्रौपदी की परिस्थिति का ज्ञान नहीं है? किस प्रकार से इस भरी सभा में हमारा अपमान हो रहा है, आपको दिखाई नहीं देता? कहते हैं ऐसे विश्वास में भर करके जब द्रौपदी ने गोविंद को पुकारा तो सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है कि नारी की सारी है। महारथी वीर दुशासन की भक्तों भुजाएं थक गईं और थक करके जमीन में गिर पड़ा, लेकिन जरा सा भी अंग से वस्त्र नहीं हटा सका और मूर्छित होकर के धराम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो है बलिदान, सूर्य किशोर कृपा से सब विधि हारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ध्यान दीजिएगा भक्तों, जब व्यक्ति के साले भर छीन हो जाते हैं तब गोविंद की याद करता है। यदि पहले से ही याद करता चले तो हमारे जीवन में संकट आएंगे ही क्यों? तो नारद जी महाराज कहते हैं कि द्रौपदी की आबरू को सुरक्षित किया, सा कृष्णा क्वापनो गता। तो वो कृष्ण आज कहीं चले नहीं गए। माँ आज भी घट घट में निवास करते हैं। भगवान को ढूंढने हमें कब जाना पड़ता है? कब? जब हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है। इसी विश्वास की कमी की वजह से कभी हम जंगल में खोजते हैं, कभी गंगा यमुना में डुबकी लगा करके खोजते हैं, कभी तीर्थों में खोजते हैं, लेकिन विश्वास जिस दिन हृदय में आ जाएगा उस दिन खोजने नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वो तुम्हें खोजते खोजते तुम्हारे पास आ जाएगा। सह कृष्णा क्वापनो गता, ये विश्वास की ताकत है भक्तों। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तुम्हें डरना नहीं है माँ, क्योंकि त्वयं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणितोऽधिका, त्वया भूतस्तु भगवान याति नीच गिरे स्वपी। नारद जी महाराज कहते हैं माता तुम तो भगवान को सर्वाधिक प्रिय हो, परमात्मा को तुम सबसे ज्यादा प्रिय लगती हो, जिसके घर में तुम चली जाती हो। ध्यान दीजिएगा, जिसके घर में भक्ति चली जाती है, चाहे वो कर्मा बाई का घर सही, चाहे सदना कसाई का घर सही, चाहे सबरी भिलनी का घर सही, जिसके घर में भक्ति चली गई वहां तो गोविंद को जाना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। यात नीच गृह सपी, कैसी भी निष्कृष्ट व्यक्ति का घर क्यों ना हो, वहां पर भगवान को जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ, सत्यादि त्रियुगे बौद्ध वैराग्यो मुक्ति साधिकौ, कलौ तो केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारिणी। नारद जी महाराज कहते हैं जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, जितने भी युग थे भक्तों, इनमें तो बड़ी बड़ी तपस्या की जरूरत थी, बड़े बड़े यज्ञों की जरूरत थी, बड़े अनुष्ठानों की जरूरत थी, लेकिन कलयुग में तो केवल भगवान के चरणों की भक्ति को अपना लो, केवल गोविंद के चरणों की विशुद्ध प्रेमाश्रया भक्ति को जीवन में अपना लो, भगवान तुम्हें छोड़ करके नहीं जा सकते। माँ
आपके बेटा जो ज्ञान वैराग्य हैं इनका बुढ़ापा मैं दूर करूंगा और आपको जन जन में प्रतिष्ठित करूंगा। और यदि ऐसा नहीं कर पाया तो तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये, मैं भगवान का दास नहीं कहलाऊंगा, भक्त नहीं कहलाऊंगा। क्योंकि अंगीकृतनम सुकृतनो परिपालयन्ति, संतों का स्वभाव होता है भक्तों, उनके मुख से जो वचन निकल जाए, जानती है भक्ति माता उस वचन को संत जरूर पूरा करते हैं। तो मालूम है ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए नारद जी महाराज ने वेद का पाठ आरंभ किया। जैसे जैसे पाठ बढ़ता जाए दोनों जवान होते जाएं, और जैसे ही पाठ को विश्राम दें दोनों बूढ़े होकर के फिर लेट जाएं। वेद वेदांत का पाठ किया, जैसे ही पाठ बढ़े और जवान होने लगे दोनों, लेकिन पाठ को विश्राम दें तो फिर बूढ़े होकर के लेट जाएं। नारद जी महाराज सोच रहे हैं कि ये तो सब गड़बड़ होता जा रहा है। गीता जी का बार बार पाठ किया, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्नई शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभत सम्मुख पद्मा धनी श्रुता। गोविंद के मुख से निकलने वाली गीता का नारद जी ने बार बार पाठ किया, लेकिन भक्तों जैसे ही पाठ बढ़े दोनों जवान और पाठ को विश्राम दें दोनों बूढ़े होकर के लेट जाएं। अब भक्ति माता भी बड़े स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे हैं। बोले माँ, कह रही है ना भक्ति माता नारद जी से, बोले बाबा तुम्हारे तंत्र मंत्र तो कुछ काम कर नहीं रहे, तुम्हारे वेद मंत्र तो कुछ काम कर नहीं रहे। तो नारद जी को भक्तों चिंता हो गई, बड़ी बलवती चिंता हो गई, और दौड़ते दौड़ते सभी आश्रमों में गए। लेकिन जैसे भी आश्रमों में पहुंचे सभी संत वहां से भाग लिए। तो एक बात आती है कि मन में भक्तों आप सभी लोग बैठे हैं, मन में कभी ज्यादा उद्वेग आ जाए, मन जब ज्यादा व्यग्र हो जाए तो अपने मन की बात जगह जगह मत कहिए, इसे मत सुनाइए उसे मत सुनाइए। क्यों? क्योंकि एक बात गीता में और भी लिखी है, सुधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो वह वह। आप ज्यादा व्यग्र हो जाएं, कोई भी शंका का समाधान ना हो रहा हो तो नेत्र बंद करके अपनी आत्मा से ही पूछने का प्रयास करो, तो आत्मा से ही आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन एक बात है, भगवान स्वधर्मे निधनम श्रेया क्यों कह रहे हैं? स्वधर्म की बात तो उस समय मतलब यूं कहें कि वहां पर तो जब भगवान श्री कृष्ण थे तो वहां पर तो केवल एक ही धर्म था। कौन सा धर्म? सनातन धर्म। धर्मों का तो बोलबाला इस कलयुग में, जातियों का धर्मों का बोलबाला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और इनकी कितनी एक में से कई कई शाखाएं निकली हुई हैं। तो उस समय तो ऐसी बात नहीं थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वधर्म क्यों कहा? इसलिए कहा भक्तों, स्वधर्म का मतलब होता है अपनी आत्मा का धर्म। जब आप ज्यादा व्यग्र हो जाएं तो जगह जगह मन की बात को मत करिए, अपनी आत्मा से ही प्रश्न करोगे तो भक्तों आत्मा से ही आपको जवाब मिल जाएगा। नारद जी महाराज ने नेत्र बंद किए और हृदय रूपी आकाश में प्रवेश किया और आत्मा से प्रश्न किया, तो उनके हृदय रूपी आकाश से भक्तों आकाशवाणी हुई, हे नारद, तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो, भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, तो तुमको सत्कर्म करना चाहिए। बिना सत्कर्म के कुछ संभव नहीं है। नारद जी महाराज बोले, हे भगवान, इस आकाशवाणी ने तो मुझे और झंझट में डाल दिया। अरे वेद का पाठ भी तो सत्कर्म है, वेदांत का पाठ भी तो सत्कर्म है, गीता का पाठ भी तो सत्कर्म है। जब इन पाठों से कुछ नहीं हुआ तो मैं अब क्या पाठ करूं? तो हमने कहा था ना, दौड़े दौड़े बद्रीनाथ धाम में आए। बद्रीनाथ धाम में चारों भाई बैठे हुए थे और उन्होंने चरणों में गिर करके कहा, भगवान बस हमारी चिंता का यही कारण है। भक्ति माता को जो हमने वचन दिया है, वृंदावन में बैठी हैं, बड़ी दुखी हैं, क्या करूं?
चारों भाई सनत कुमार हंसने लगे और कहने लगे, नारद बस जरा सी बात पर तुम इतने व्यथित हो गए, इतने चिंतित हो गए। बोले सुनिए, ये जरा सी बात आपको लगती होगी, मेरा तो बहुत बड़ा संकट है, मेरी तो बड़ी विचित्र हालत हो रही है, मैं तो बड़ा चिंतित हो रहा हूं। तो सनत कुमारों ने मुस्कुरा करके कहा, नारद सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवत लापा सतु गीता शुक्रादिवी। इसके लिए तुम्हें श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो। संसार के जितने भी भक्तों अनुष्ठान है, केवल श्रीमद् भागवत का जो अनुष्ठान है उसको ही हम केवल ज्ञान यज्ञ कह सकते हैं, और किसी को भी ज्ञान यज्ञ नहीं कहा गया है। तुम ज्ञान यज्ञ करोगे, श्रीमद् भागवत की कथा करोगे, तो इससे तीनों की निवृत्ति हो जाएगी, ज्ञान, वैराग और भक्ति की। नारद जी महाराज बोले, वेद के पाठ से कुछ नहीं हुआ, वेदांत के पाठ से कुछ नहीं हुआ, गीता जी से कुछ नहीं हुआ, तो महाराज भागवत जी की जो कथा है तो क्या ये इससे भी श्रेष्ठ है? बोले सुनिए, बिना वेद के भागवत का अस्तित्व नहीं। वेद रूपी जो कल्पवृक्ष है, उस वेद रूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत की कथा है। बिना वेद के भागवत का अस्तित्व नहीं, जैसे बिना वृक्ष के फल का अस्तित्व नहीं। लेकिन हमको पता है जे आम का पेड़ लगा है और इसी से फल आने हैं, तो फल का इंतजार क्यों करें? इसकी डालियां ही तोड़ करके खाने लग जाएं, तो दांत भले आपके टूट जाएं, लेकिन आपका मुख मीठा नहीं हो सकता। आपका मुख तो जब ही मीठा होगा जब अमृतमय रस को आप चूसेंगे, खाएंगे। भक्तों बोले बांके बिहारी लाल की जय। क्योंकि भक्तों भागवत की कथा में समझ लीजिए त्रिवेणी है, भक्ति, ज्ञान और वैराग की। इसमें जो अवगाहन करते हैं, जो डुबकी लगाते हैं, केवल वही इसका मर्म समझ पाते हैं। इतना अद्भुत ग्रंथ है भक्तों, क्या भक्ति, क्या वेदांत, क्या मीमांसा, क्या योग और क्या दर्शन, सभी कुछ तो भागवत में भक्तों भरा पड़ा है। यदि हम निष्ठा से, नियम से 7 दिन कथा श्रवण करें तो पक्की बात है 8वें दिन से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आने लग जाता है। नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से हाथ जोड़ करके कहा, महाराज अब तो हमारा मन कर रहा है कि भक्ति माता के निमित्त यदि आपके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत की कथा हो जाए तो कैसा रहेगा? नारद जी महाराज से सनत कुमार बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ज्यादा नीचे जाने का हमारा मन नहीं है। ध्यान दीजिएगा भक्तों, जो बद्रीनाथ, केदारनाथ में रह लिया हो, वृंदावन में रह लिया हो, उसका मुंगेर माधोपुर में कभी मन नहीं लग सकता। इसलिए नारद जी महाराज कहते हैं, नारद जी महाराज से कहते हैं कि ज्यादा नीचे जाने का मन नहीं है। यदि आप चाहो तो हम थोड़ा नीचे उतरते हैं और भक्ति माता थोड़ी आगे आए तो हरिद्वार में गंगा माँ के पावन तट पर एक आनंद नाम का तट है। यदि वहां पर श्रीमद् भागवत की कथा कर ली जाए तो बोले पधारो भगवान। बड़ी सुंदर भक्तों व्यास गद्दी बनाई गई और व्यास गद्दी, बड़ा सुंदर व्यास गद्दी बनाई गई और व्यास गद्दी बना करके, ध्यान दीजिए, कथा कष्ट की निवृत्ति के लिए भक्ति माता की वृंदावन में नहीं हो सकती है, और ज्ञान वैराग को लेकर के भक्ति माता कहाँ बैठी हैं? वृंदावन में। लेकिन सनत कुमारों का मन नहीं है जाने का, तो हरिद्वार में कथा हो रही है। बड़ी सुंदर हरिद्वार में आनंद नामक तट पर व्यास गद्दी बनाई गई और तुलसी जी का स्थापन किया गया। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा में तुलसी जी का विरवा जरूर होना चाहिए, जो आप लोगों के समक्ष है, और नित्य प्रतिदिन आप तुलसी माँ का दर्शन करेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को
तुलसी महारानी बड़ी प्रिय हैं। बोलिए तुलसी महारानी की जय। जब श्रीमद् भागवत की कथा की जाती है तो उसमें एक प्रधान यजमान होता है जो हमारे परीक्षित महाराज हैं। आप लोग देख सकते हैं जिन्होंने कलश धारण किया था और श्रीमद् भागवत की कथा को लेकर के चले थे, वही हमारे परीक्षित महाराज हैं। नाम तो हमें नहीं पता है लेकिन हमारे समक्ष ही बैठे हुए हैं। तो जो प्रधान यजमान होते हैं वो सबसे आगे बैठ करके कथा श्रवण करें पत्नी के साथ में। और कोई कभी संत महात्मा कथा कराते हैं भैया तो वो फक्कड़ बाबा हैं, कैसे भी अकेले कहीं पे भी बैठ जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। नारद जी महाराज व्यास गद्दी पर चारों भाई सनत कुमार विराजमान हुए। ध्यान दीजिए भक्तों, ये पहली ऐसी कथा है कि व्यास 4 हैं, सनत कुमार चारों भाई बैठे हैं और श्रोता कौन है? केवल एक है, नारद जी। नारद जी महाराज ने 3 आसन बिछाई, एक ज्ञान के लिए भागवत जी के सामने, एक बैराग के लिए, एक भक्ति माता के लिए और उन्हीं के समक्ष उन्हीं के बगल से एक अपनी आसन डाली और हाथ में जल लेकर के संकल्प कर दिया, हे भक्ति माता, ज्ञान बैराग के कष्ट की निवृत्ति के लिए हम हरिद्वार में आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। आप ज्ञान बैराग को लेकर के शीघ्र अतिशीघ्र हरिद्वार में पधारें। जब व्यास गद्दी पर सनत कुमार जी बैठ गए और कीर्तन प्रारंभ हुआ भक्तों, लेकिन जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हुआ, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हुआ, लेकिन जब आंख खोल करके देखा, कीर्तन जब संपन्न हुआ, पहले कौन था? केवल भक्तों नारद जी महाराज थे। लेकिन जैसे ही कीर्तन संपन्न हुआ, आंख खोल करके देखा तो हजारों लोग सनत कुमार जी के सामने बैठे हैं। बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी अमलात्मा योगी अपने भजन को समाधि को छोड़ करके दौड़ पड़े हरिद्वार में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए, क्योंकि सनत कुमार जी कर रहे हैं भक्तों। और बड़े बड़े संत आए और भागवत में तो लिखा है कि वेद भी ऋषि बनकर के श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए पधारे। वेद की ऋचाएं श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए ऋषि बनकर के पधारी। बड़े बड़े सदग्रस्त लोग भी आए और जो लोग नहीं आते थे कथा में, उनको भृगु ऋषि जबरदस्ती पकड़ करके लाते थे। अरे क्या घर में ही बैठे रहोगे, चलो चलो, हैं? सनत कुमार जी कथा कर रहे हैं, तो जबरदस्ती पकड़ करके लाते थे कथा सुनवाने के लिए। तभी से भक्तों कुछ ऐसी परंपरा बन गई है कि श्रीमद् भागवत की कथा में किसी को इनविटेशन देने की जरूरत नहीं है। निमंत्रण कार्ड ना पहुंचे तो बुरा मत मानना, कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं है। इसमें तो भक्तों आप लोग कथा सुन रहे हैं, तो कथा सुनने का तो पूरा पूरा फल आपको मिलना ही है, ये पक्की बात है। लेकिन आप अपने साथ में अपने अड़ोसी पड़ोसी सगे संबंधी नाते रिश्तेदारों को भी अगर कथा सुनवाने के लिए भागवत प्रांगण में लाते हैं, यहाँ पर पंडाल में लाते हैं, तो 10% और इसका आपको फल अधिक प्राप्त होगा। तो भक्तों ध्यान दीजिएगा, कल से आप लोगों को ऐसे ही कथा नहीं सुननी है, जहाँ जहाँ तक इसकी गूंज जा चुके, जहाँ जहाँ तक आप लोग बुला सको, सभी लोग भागवत कथा सुनने के अनुरागी बन सकते हैं। तो आइए भक्तों, जब सनत कुमारों ने कीर्तन किया तो हम लोग भी थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ